दोस्तों नमस्कार। अब हमें देखना है खेल विधि के बारे में। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेनरी काल्डवेल कुक ने अपने खेल विधि नामक पुस्तिका में, प्लेवे नामक पुस्तिका में भाषा संबंधी शिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से हमें जानकारी दी है। उनका कहना है कि भाषायिक विधाओं भाषा सीखना छात्र के सक्रिय जानकारी के बिना नहीं हो सकता। छात्र की भागीदारी अनिवार्य है। छात्र की भागीदारी के लिए 4 सिद्धांतों का उल्लेख आपने किया है। एक है स्वाभाविकता का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, माफ कीजिए रुचि का सिद्धांत, तीसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, चौथा स्वतंत्रता का सिद्धांत। नाम सुनकर ही आप लोगों को पता मिला होगा क्या है। भाषा सीखने के लिए कुक के अनुसार भाषा सीखने के लिए स्वाभाविक वातावरण में छात्र को रखना चाहिए। कृत्रिम वातावरण में छात्र भाषा नहीं सीखता, वो सीखेगा नहीं। भाषा से एक स्वाभाविक संबंध छात्र को होना चाहिए। छात्र को यह लगना चाहिए कि हाँ, यह मेरे जीवन से संबंधित है, मेरे जीवन से संबंधित विषय है। यह ऐसी धारणा उसके अंदर होनी चाहिए, उसे यह स्वाभाविक लगना चाहिए, तब भाषा शिक्षण की प्रक्रिया तीव्र गति से हो जाती है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। कुछ भी सीखने के लिए, भाषा ही नहीं, कुछ भी सीखने के लिए रुचि अनिवार्य विषय है। बिना रुचि के सीखना स्थायी नहीं रहता। अतः भाषा शिक्षण के अवसर पर छात्र के अंदर रुचि को पैदा करना अध्यापक का कर्तव्य है। बिना रुचि के जो कुछ सीखता है वो स्थायी नहीं रहता, छात्र जल्दी वो भूल जाता है। तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। छात्र एक सक्रिय प्राणी है, बालक सक्रिय प्राणी है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर है। मूक दृष्टा होकर बैठने पर उसके मन में विरसता आ जाती है। जो मन विरस होता है, तत्पर नहीं होता, रुचि नहीं रहती, वो सीखेगा नहीं। इसलिए भाषा शिक्षण के अवसर पर छात्र को कुछ न कुछ करने के लिए देना चाहिए। छात्र को लगना चाहिए कि मैं भी इस कक्षा का एक भाग हूं, मेरे किए के बिना कक्षा पूर्ण नहीं होगी, यह मेरा दायित्व है, मुझे कुछ करना है। ये इसे कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऐसा एक मनोभाव छात्र के अंदर पैदा करना चाहिए। चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। आप भी स्वतंत्रता चाहते हैं, मैं भी स्वतंत्रता चाहता हूं। हम स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ा हमको स्वतंत्रता मिलने के लिए। तो छात्र स्वतंत्रता चाहता है, तो हमें कक्षा के अंदर जितनी स्वतंत्रता दे सकते हैं उतनी स्वतंत्रता छात्र को देनी चाहिए। सहभागी होना चाहिए अध्यापक को। पर्याप्त मात्रा में सहभागिता करके
छात्र के मन में जब एक शंका पैदा हो जाती है कि खुलकर शंका पूछने के लिए स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। छात्र के मन में शंका होने की संभावना होती है, तो डर के मारे कभी कभी छात्र नहीं पूछेगा, या किसी हिचक के मारे छात्र कभी कभी नहीं पूछेगा। ऐसा मौका नहीं होने देना चाहिए। उसे खुलकर अपना प्रश्न पूछने के लिए अवसर मिलना चाहिए, तभी तो अधिगम की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जा सकता है। बाकी हम खेल विधि के विविध प्रकारों के बारे में अगली कक्षा में हम देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।